मुझे भी कहा है कि चर्च के जितने लोग आज इस अरीना में, आज की सर्विस में, बिल्डिंग में शामिल हों, हर एक को फंसा करना। आज की रात आपकी रात है। अपने साथ वाले को कह दे, आई एम हियर। अपने साथ वाले को कह, कुछ दिन तूने मुझे देखा नहीं, कुछ महीने तूने देखा नहीं, पर आई एम हियर। पता है तीन लोगों के पास जाके बताएं, दिन तूने देखा नहीं, महीने तूने देखा नहीं, महीने, पर आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर। बोले I'm around। बोले मैं इधर ही था। शैतान ने मुझे ले जाने की बड़ी कोशिश की, पर वो फेल हो गया। हालेलुया। मेरी मौजूदगी इस चीज का साइन है कि शैतान पर मैं गालिब हूं। अपने लिए जोरदार ताली दीजिए, अपने आप को सेलिब्रेट करें। मैं इससे पहले अपने मैसेज को शुरू करूं, मेरा क्वेश्चन है सबसे, क्या सबने पाँव धुलवा लिए हैं? yes! कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पाँव नहीं धुले? ओके, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजा दें। कितने लोग अपनी पुरानी पोशाक लेकर आए? ओल्ड गारमेंट सब लेकर आए हैं? yes! किधर है? मेरे मैसेज में आप पहन कर बैठ जाए, भले आप कार्टून लगे, ऊपर पहन लें। आई विल टेल यू समथिंग। आज का मैसेज आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आज का मैसेज आपका आने वाला 2 घंटे बाद, पौने 2 घंटे बाद आपके ईयर को चेंज कर देगा। आज का मेरा टाइटल है, गौर से सुन लें, बर्निंग द इवल गारमेंट। बर्निंग द इवल गारमेंट, शैतानी पोशाक को जलाना। क्या है? ऊंची आवाज में बोले, क्या है? आपकी आवाजें नहीं आ रही, कुछ लोग सो रहे हैं, प्लीज आप मेरी तरफ फोकस करें, सबकी आवाज आनी चाहिए। ये इधर से ये लोग बोल ही नहीं रहे, इनके मुंह पर टेप लगी हुई है। आज बोले कम से कम, मेरी बात सुन ले, नकम्मे बच्चे सारा साल नहीं पढ़ते, पर आखिरी 2 महीने, आप ये समझ ले, आखिरी 2 घंटे आपने पढ़ाई करनी, आप पास हो जाएंगे। आमीन बोले, भले उन नकम्मे स्टूडेंट्स की तरह आखिरी 2 घंटे आमीन बोले, आपका पूरा साल कामयाब जाएगा। हालेलुया। तो आज का मैसेज है बर्निंग द इवल गारमेंट, शैतानी पोशाक को जलाना। और आज हर पोशाक जो शैतान ने आपके ऊपर डाली है वो जलने वाली है। बोले इवल गारमेंट कैच फायर। मेरे पीछे ये जुमला आपने याद रखना है, बोले कैच फायर। ये साइड बोलेगी, ये साइड, सिर्फ ये साइड, ये साइड, ये साइड, हाँ जी, ये साइड, ये साइड बोलेगी। 1 2 3 खड़े होके ऊंची आवाज में 1 2 3। ये साइड खड़े होके 1 2 3। ये साइड 1 2 3। ये साइड पास रहने के साथ मिलकर 1 2 3। सब खड़े होके 1 2 3। अपने लिए जोरदार तालीम जाने, जोरदार तालीम जाने। हालेलुया। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, उसकी 21वीं आयत। आज मैं वेरी डीप जाऊंगा और हर एक एंगल पर आपने एक्टिव रहना है। हर वो पोशाक जो शैतान ने आपके ऊपर डाली है जलने वाली है। ओके, 3:21 पढ़िएगा, पैदाइश 3:21। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते, और खुदा ने, किसने? मैंने नहीं, किसी डिजाइनर ने नहीं, किसी टेलर ने नहीं, किसी बुटीक ने नहीं, सबसे पहली पोशाक किसी बुटीक ने नहीं बनाई, किसी टेलर ने नहीं बनाई, किसी डिजाइनर ने बनाई। सबसे पहली पोशाक का जो क्रिएटर है वो खुद खुदा। आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर, क्या बनाए हैं? चमड़े के कुर्ते। ये जो कुर्ते आप पहन रहे हैं आज डिजाइनर ने नहीं बनाए, टेलर ने नहीं बनाए, लिखा खुदा ने आदम और हवा के लिए सबसे पहले। आज जो लेदर जैकेट पहनते हैं,
लेदर लॉन्ग कोट पहनते हैं, ये नया नहीं है। ऑलरेडी गार्डन में खुदा सबसे पहला फैशन डिजाइनर, कौन है फैशन डिजाइनर सबसे पहला? सबसे पहला टेलर कौन है? सबसे पहली बोतीक कहां पर है? गार्डन ऑफ ईडन के अंदर। सबसे पहली बोतीक गार्डन ऑफ ईडन के अंदर। जोरदार ताली डालें, तालियों की आवाज बीमारों वाली है। ओके, हम एक हवाला देखेंगे, मत्ती 22 बाब उसकी 10, 11, 12, 13 है। मत्ती 22 बाब। I am going somewhere. Matthew 22, 10, 11, 12. और वो नौकर बाहरी रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले क्या बुरे। ओके, आप 8 से पढ़े जरा, ज्यादा डिटेल हो। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है। तब उसने अपने नौकरों से कहा, यीशु मसीह की बात हो रही है कि शादी की ज़ियाफत तैयार है। ओके, 2000 कौन सा? 23 आपके लिए तैयार है। आपको समझ नहीं आ रही? अमीन बीमारों वाला है। उसने कहा नौकरों को बाहर भेजा, आज शाम एंजल इस जगह पर मौजूद है। न्यू ईयर में वो एंटर होंगे जो नई पोशाक पहन कर आए हैं। न्यू ईयर में वो एंटर होंगे जो नई पोशाक पहन कर आए हैं। पढ़िएगा, वेरी स्वीट वर्ड है, वेरी स्वीट है। ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहरी रास्तों पर जाकर जो ने मिले क्या बुरे क्या भले सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। उसने बादशाह ऑब्जर्व कर रहा है, आज रात किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट 31 की रात जब आप नए ईयर में दाखिल हो जा रहे हैं, वो हर एक को देख रहा है। क्या देख रहा है? ड्रेस देख रहा है। तालियों की आवाज नहीं, आपको समझ नहीं आ रही? आपको समझ नहीं आ रही? कहना वो है, आगे बढ़िए। क्या देख रहा है? बादशाह ने सबको बुलाया अपनी दावत में और उनकी पोशाक देख रहा है, पोशाक देख रहा है। इट मीन्स स्पिरिचुअल रैम में कपड़ों की बड़ी वैल्यू है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। और उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो। पनिशमेंट देखें, पोशाक ना पहनने की सजा। इसने झूठ नहीं बोला, इसने चोरी नहीं की, इसने ज़िना नहीं किया, कत्ल नहीं किया, कोई गुनाह नहीं है। क्या मिस्टेक है उसकी? क्या मिस्टेक है उसकी? क्या मिस्टेक है उसकी? पोशाक नहीं पहनी। उसने कहा इसके हाथ बांध दो, पांव बांध दो, यही काफी नहीं। आगे बढ़े, क्या लिखा है? इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर अगले साल माइंड ना कीजिएगा अगर आप मेरी डायरेक्शन पर फॉलो नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आज आपने मेरे वर्ड को फॉलो नहीं किया, मैंने बोला व्हाइट या गोल्डन आपके ड्रेस में होना चाहिए। जिन्होंने फॉलो किया हाथ लगा दे, जिन्होंने फॉलो किया हाथ लगा दे। लेबे शाका, दैट इज द ड्रेस कोड। अपने लिए तालियां बजा लें। आई एम नॉट आउट ऑफ द बाइबल। समझ आ रही है? मेरा मैसेज कलाम से बाहर नहीं है, मेरा मैसेज कलाम से है। खुदा ने मुझे रिवलेशन दिया आपके। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया? इसके हाथ बांध दो, इसके पांव बांध दो और इसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। दावत में भी खुद बुलाया है। अब यहां पर जो इश्यू है, जो पॉइंट है, वो ये है कि उसने पोशाक पहनी हुई थी, पार्टी वाली, शादी वाली। पर उस जो बादशाह है, वो बादशाह जिस्मानी नहीं है, वो बादशाह रूहानी है। वो उसकी जिस्मानी पोशाक नहीं देख रहा, वो उसकी रूहानी पोशाक देख रहा। तालियों की आवाज में आपको समझ नहीं आ रही? मैं स्लो चल रहा हूं सबको लेकर।
वो उसकी पोशाक देख रहा है। असल में उसने पोशाक पहनी थी, पर जो स्पिरिचुअल रैम में पोशाक उसके ऊपर थी, वो उस कोड, उस ओकेजन के मुताबिक नहीं थी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। पोशाक की वैल्यू है, पोशाक 3 डायमेंशन में काम करती है। हम सर्दियों के सीजन में है, सीजनल गारमेंट्स है, सीजनल पोशाक है, मौसमी। आप इस कड़ी सर्दी में जब -7 सेंटीग्रेड है और अमेरिका में -17, आप वहां गर्मी वाली पोशाक, टी शर्ट पहनकर बाहर नहीं जा सकते। आपकी कुल्फी बन जाएगी, आप खत्म हो जाएगी, लकड़ी बर्फ बन जाएगी, स्टैचू बन जाएगी और खत्म हो जाएगी। अगर आपने सीजन के मुताबिक पोशाक नहीं पहनी तो अक्लमंद लोग, ये छोटी सी अकल बता रहा हूं, अक्लमंद लोग सीजन के हिसाब से पोशाक पहनते हैं। मेरा जाती तजर्बा है, मेरे पास गुजरे 2 सालों में कुछ माएं अपने बच्चों को मेरे सामने लेकर आई। मेरे सामने बच्चे को फिक्स पड़े हुए थे, बच्चा तड़प रहा था और उनको तो उसने मुझे बताया बच्चे कुछ नहीं है, कोई बदलू नहीं, कोई जादू टूना नहीं है, इसको कहे इसकी कपड़े रिमूव करे और इसको पानी से गोता दे। जस्ट पानी इधर पड़ा हुआ था, मैंने ऊपर पानी डाल दिया, दुआ भी नहीं की उन्होंने। ओवर, क्योंकि उसका बच्चा पहला था, उसको सेंस नहीं थी, उसने उसको ज्यादा कपड़े पहनाए हुए थे। गर्मियों में जून जुलाई में बच्चे को कंबल में लपेटा हुआ, सॉक्स पहनाए हुए, कैप बनाई हुई है, ऊपर 2-4 चीजें, और बच्चा फड़क रहा है और लेते इधर ले आए, ये देख बच्चा मार रहा है, इसके लिए दुआ करें। मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा क्या है? खुदा ने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके कपड़े पे लो, पानी डालो, पानी डालो, बच्चा ठीक होगा। पोशाक आपको मार सकती है, पोशाक आपको बचा सकती है। पोशाक आपको मार सकती है, पोशाक आपको बचा सकती है। सबसे पहले पोशाक की जो डायमेंशन है वो सीजनल है। सीजन में, गर्मियों में हम ये लेदर कोट और वूल के कपड़े नहीं पहन सकते, आपका दिल घबराएगा, आपको गर्मी लगेगी। हम पतले कपड़े पहनते हैं जिसमें से हवा पास हो सके, हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। लेकिन जब सीजन चेंज होता है, सर्दी आती है, हम हीटर चलाते हैं और उसके मुताबिक हम सीजनल पोशाक पहनते हैं। सेकंड डायमेंशन, पोशाक जो है ओकेजनल है, यानी क्या मौका है, क्या ओकेजन है, क्या इवेंट है, उसके हिसाब से हम पोशाक पहनते हैं। जैसा कि हमने कलाम में पढ़ा, यहां ये बंदा पार्टी में आया है पर उस पार्टी के मुताबिक उसने ड्रेस कोड नहीं पहना हुआ। हालेलुया। जैसे ये छोटे से चर्च में जो मैंने आपको ड्रेस कोड दिया वो मैंने पहना हुआ, भले किसी को फनी लगे, पर वो नहीं जानते जब 2023 में जब मैं डॉलर पाउंड गिनूंगा वो जेलस हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला साल आप मनी काउंट करेंगे। खुदा ने मुझे बताया कि आने वाला साल अबंडेंस का साल है। भले लोग स्ट्रगल करें, भले लोग रूमर फेंकें, पर वो लोग जो इफाता के साथ लिंक है वो डॉलर, यूरो, पाउंड काउंट करेंगे। आपके खाते लबरेज होंगे, आपके खाते लबरेज होंगे, आप कसरत की बरकतों से मालामाल होंगे, आप फलदार होंगे, आप डॉलर से मालामाल होंगे। इवन आपको पैसे पसंद नहीं है, पैसे आपके पीछे होंगे। आई डोंट नो, खुदा ने बताया इवन कुछ लोग जो ये सीजन में एंटर हो रहे हैं 2023 में, अगर जब उनको पैसे पसंद ही नहीं है, पैसे उनके पीछे होंगे। अगर वो आप है, आपका आमीन ऊंचा होगा, आपका आमीन ऊंचा होगा। हालेलुया। लेकिन हिकमत की बात थोड़ी फनी है, जब आपको खुदा पैसा दे, सारा जमा नहीं कर देना, जोड़ते नहीं जाना, इंजॉय करना है। अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाएं, अपने बच्चों को शॉपिंग करवाएं, अपने साथ वाले को कहें एंजॉय सम मनी। छुपाते न रहे, कुछ एंजॉय करें। जब बंदा शुगर मरीज हो जाता है, पास पैसे पड़े होते हैं ढेर, और उसको कहते हैं ईट योर मनी, अपने पैसे खा, कुछ नहीं खा सकता, शुगर नहीं खा सकता, मिठाई नहीं खा सकता, क्या फायदा? मर गया, कोई
वो बंदा जो नकम्मा नकारा है उसकी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाएगा, इसने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए जब अपनी लाइफ है क्या करें, आज शाम आज न्यू ईयर में जब एंटर हो जाकर ऑर्डर दें, मैकडॉनल्ड, पिज्जा, फलां टमकान ऑर्डर दें, एंजॉय करें, तालियों की आवाज नहीं आई, सेलिब्रेट करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अपने पॉइंट पर वापस आऊंगा कि ड्रेस जो है ये ओकेजनल है, मौके की मुनासिबत से है। अगर आप जनाजे पर जा रहे हैं, आपका मातम वाला लिबास हो, आपके चेहरे पर लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए खवातीन के लिए। जब आप शादी पर जा रहे हैं तो उधर लिपस्टिक उतरी हुई ना हो, उधर नहीं है, साथ वाली से पूछो लिपस्टिक है प्लीज दिखाना जरा, शीशा पकड़े धड़ाधड़ पार्टी के अंदर। हालेलुया। ड्रेस कोड, जब आप सीजन के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से मूव करते हैं, खुदा आपसे खुश होता है। पर ये शख्स आ गया पार्टी में, पनिशमेंट देखें कितनी सख्त है। उसने कहा इसके हाथ बांध दो, इसके पांव बांध दो, काफी नहीं है, इसको वहां डालो जहां रोना और दांतों का पीसना है। मैं डिक्लेयर करता हूं आपका ये पोर्शन ना हो। जब आपको कमांड मिले कपड़े पहन कर आए, कपड़े पहन कर आए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओके, एक और रेफरेंस हम पढ़ेंगे, जिक्रिया 3 बाब 1 से 5। जिक्रिया 3 बाब 1 से 5। अभी सरफेस है, मैं एम गोइंग वेरी हायर टुडे, यू विल बी शॉक्ड, आई एम गोइंग वेरी वेरी हायर। और दुराने ही मैसेज हम प्रेयर पॉइंट लेंगे, क्योंकि आप लोग काफी लेट आए हैं, तो टाइम को नजर रखते हुए मैं डिटेल में जाऊंगा और ड्यूरिंग द मैसेज मैं प्रेयर पॉइंट भी दूंगा। ओके, जिक्रिया 3 1 से 5। यस। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन, और उसने मुझे दिखाया, यानी खुदा ने जिक्रिया की प्रोफेटिक आईज ओपन की। मैं डिक्लेयर करता हूं कि आंखें ओपन। खुदा आज शाम जब आप जाएं, पिज्जा, KFC, मैकडॉनल्ड ऑर्डर करें, जब वो खाकर सोएं, खुदा आपकी आंखें खोल। आप देखें, उसने कहा खुदा ने उसे दिखाया, क्या दिखाया, देखें, दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्ताद है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावन ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लकड़ी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। आमीन। कभी भी काहिन जो हैकल में साल बाद उसकी बारी आती है, कभी भी वो गंदे कपड़े पहनकर नहीं जाता। समझ आ रही है? साल बाद उसकी बारी आती है, कुर्रानंदाजी होती है। लिखा लिखा अपिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक काहिन के नाम कुर्रा निकला, और वो अपने उस फरीजे को निभाने के लिए हैकल में गया। जब वो बखूर जला रहा था, मस्बे के दानी तरफ खुदा का फरिश्ता खड़ा था। यानी काहिन की बारी एक साल में उसकी किस्मत हो तो आती है, वो कुरंदाजी करते हैं, लॉट निकालते हैं, पर्ची निकालते हैं। तो कैसे काहिन गंदे कपड़े पहनकर जाएगा? बेसिकली उसने गंदे कपड़े नहीं पहने थे। ये पोशाक कौन सी थी? रूहानी। कौन सी पोशाक थी? रूहानी पोशाक थी। क्योंकि उसने कहा, उसने मेरी आंखें खोली और मुझे दिखाया कि जिक्रिया काहिन खुदा के हजूर खड़ा है और उसके आगे शैतान उस्ताद खड़ा है, और खुदा ने उसे कहा कि खुदा तुझे मलामत करे। और उसने देखा कि जिक्रिया काहिन की पोशाक क्या थी? मैली, फिल्थी गारमेंट। मेरा दूसरा स्टेप है, दूसरा मैसेज का हिस्सा जो है इंट्रोडक्शन के बाद, वो ये है टाइप्स ऑफ गारमेंट्स। कितने किस्म की गारमेंट्स बाइबल में बताई गई हैं, कितने किस्म की पोशाक उसकी अक़साम बाइबल में बताई गई हैं। तो पहली इक़साम यहीं पर मिलती है, क्या है? फिल्थी गारमेंट। कौन सी गारमेंट? फिल्थी मतलब नापाक। जिस बंदे के ऊपर ये पोशाक होती है नजर नहीं आती, पर मैं आज उसको एक्सपोज करूंगा, उसको भी नजर आएगी। हालेलुया।
फिल्थी गारमेंट शैतान आपके ऊपर डालता है। जब आपके ऊपर डालता है, आपका करैक्टर गलत होता है, आपकी सोच हमेशा गंदा घिनौना सोचती है, बेहुदा करैक्टरलेस बंदा हो जाता है। खवातीन प्रोस्टिट्यूट हो जाती है, मर्द ज़िनाकार हो जाते हैं शादीशुदा होने के बावजूद। जब कोई मर्द शादीशुदा होने के बावजूद ज़िनाकारी की तरफ है, तो अगर आप उसकी डिलीवरेंस करना चाहते हैं, ये डिलीवरेंस का मेथड है। उसके ऊपर जो पोशाक है, कौन सी है? फिल्थी गारमेंट। फिल्थी गारमेंट। जब एक स्कूल जाने वाली छोटी सी बच्ची 35 साल के आदमी के साथ उसका कनेक्शन चल रहा है, और 35 साल बड़े आदमी को समझ नहीं आ रही कि ये मेरी बेटियों जैसी है, और वो उसके साथ अपना कनेक्शन चला रहा है, तो समझे दोनों के ऊपर कौन सी पोशाक है? फिल्थी गारमेंट। यानी यहां पर क्या मिलता है कि काहिन खुदा का काहिन है, और उसका करैक्टर ठीक नहीं, करैक्टरलेस। और किसको खुदा दिखा रहा है? प्रॉफिट को, सीयर को, ईगल को। और वो देख रहा है कि काहिन, लेकिन खुदा उस पर रहम कर रहा है। खुदा ने कह रहा है नहीं, मेरी काहिन की बेइज्जती है। वो कह रहा है इसकी पोशाक क्या करो? चेंज करो। आपकी जब तक रैम ऑफ द स्पिरिट में पोशाक चेंज ना हो, इवन रैम ऑफ द स्पिरिट में आप खुदा के जो नंगे खड़े नहीं होंगे गार्डन ऑफ ईडन की तरह। नो 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 नो, वो उस दौर की बात थी। हमें डिफरेंट टाइप्स की पोशाक इवन खुदा की हजूरी में मिले। किसी को सिल्वर, किसी को गोल्डन, किसी को पर्पल, किसी को मैजेंटा, किसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोशाक होंगी आसमान पर। मिलियंस ऑफ कलर है, लेकिन एक ऐसी दावत आएगी जिस दावत में हम सब व्हाइट पोशाक में होंगे जब बड़े की शादी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या है? अगर आज के दिन के बाद किसी के करैक्टर में कोई प्रॉब्लम आए, उसकी क्रिटिसाइज ना करें, जस्ट उसके लिए रखने में जाए, दुआ करें और सिंपल प्रेयर हो। फिल्थी गारमेंट कैच फायर। हर एक नाराजगी की पोशाक, हर एक नापाकी की पोशाक जल कर क्या हो? भस्म हो। 1 2 3, हर एक फिल्थी गारमेंट कैच फायर। मैं डिग्री और डिक्लेयर, कुछ जरूरी नहीं है कि किसी एक बंदे पर हो, पोशाक फैमिली पर हो सकती है, पोशाक इलाके पर हो सकती है, पोशाक पूरी कौम पर हो सकती है। मैंने देखा है कुछ खानदानों में सारी औरतें प्रोस्टिट्यूट है, 2-2 पीढ़ियों तक। मैंने देखा है कुछ खानदानों में 2-2 पीढ़ियों तक मर्द ज़िनाकारी में, 2-2 3-3 पीढ़ी। तो पोशाक जरूरी नहीं एक बंदे पर, इंडिविजुअल पर हो, ये फैमिली पर हो सकती है, ये ट्राइब पर हो सकती है, कबीले पर, ये पूरी नेशन पर हो सकती है, ये पूरी टेरिटरी इलाके पर हो सकती है। पर जो भी पोशाक आपके ऊपर डाली गई है, मैं कमांड करता हूं आज शाम 1 2 3 कैच कैच कैच। जलकर भाषा में जोरदार तालीम देने। आपको समझ आ रही है? किसी को समझ आ रही है? दूसरी जो टाइप ऑफ पोशाक है, अब मैं इसको यहां ब्रेक करके एक पॉइंट मैं और बीच में डीप जाऊंगा। पोशाक कुछ चीजों को इंडिकेट करती है। जिस तरह इंडिकेटर्स होते हैं गाड़ी के या ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, 3 सिग्नल होते हैं, वो कुछ बता रहे होते हैं। रेड है मतलब रुक जाओ, ग्रीन है मतलब चला दो, येलो मतलब स्टार्ट कर दो, रेडी हो जाओ। तो इस तरह सिग्नल है। इसी तरह जो पोशाक है, ये कुछ चीजों का सिग्नल देती है। क्या है पोशाक? नंबर 1 किसी की पहचान बताती है, शख्सियत बताती है, उसकी आइडेंटिटी बताती है। अगर किसी ने काला कोट पहना होगा, काली टाई, काली पैंट पहनी होगी, आप कहेंगे वकील है। किसी ने ऊपर विग भी रखी होगी, ऊपर वो दूसरी तरह का गाउन पहना होगा, आप कहेंगे जज है। किसी ने यूनिफॉर्म पहना होगा और ग्रीन सा होगा, आप कहेंगे पुलिस है। जब उसमें कैमोफ्लेज होगा, आप कहेंगे आर्मी है। हर यूनिफॉर्म,
हर ड्रेस जो है, हर जो पोशाक है, वो आइडेंटिफिकेशन बताती है, पर्सनैलिटी बताती है। नंबर 2, पोशाक अथॉरिटी बताती है। क्या बताती है? अथॉरिटी। क्या अथॉरिटी है आपकी? पोशाक पहचान बताती है, आइडेंटिटी बताती है, अथॉरिटी बताती है। पोशाक जो है किसी की एडवर्सिटी दिखाती है, उसकी गुर्बत। किसी ने माजरत के साथ कुछ लोगों को देखते हैं, उन्होंने सर्दियों में कोट पहना होता है, 10 साल पुराना कोट होता है, कलर उसमें से रुई निकल रही होती है, कलर में से पता लग जाता है यार बुरे बुरे गरीब। जिराफें पहनी होती है, अंगूठा बाहर आ रहा, बच्चों का भी, उनका भी, अम्मी का भी अंगूठा बाहर हो, पता लगता है गरीब लोग। पोशाक बंदे की एडवर्सिटी, गुर्बत दिखाती है। मुझे पता नहीं देती, मैं आपको सर से पांव तक देखूंगा, मैं देख लूंगा कितनी कैपेसिटी, कौन सा ब्रांड पहना हो। समझ रहे? आपका पहना हुआ ब्रांड आपकी एडवर्सिटी और आपकी प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। यानी पोशाक आपकी अमीरी और पोशाक आपकी गरीबी बताती है। इसीलिए कुछ लोग पोस्की पहनते हैं, कुछ लोग महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, चेयरमैन रखा, कान टमकान, बहुत सारे कपड़े। लेडीज भी महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, पता चलता है ये लेडीज ने कुछ अच्छे कपड़े पहने। खवातीन को खवातीन के कपड़े देखते समझ आ जाती है ये कौन से कपड़े, कौन सा ब्रांड है। तो पोशाक पहचान बताती है, पोशाक अथॉरिटी बताती है, पोशाक गुर्बत और अमीरी को जाहिर करती है। पोशाक बंदे के कबीले को बयान करती है। आप सिंध चले जाए, वहां पर जितने भी होंगे वो चादर देंगे या सिंधी टोपी देंगे। हम पंजाब में, हम मेहमान आएगा, हम उसे पग देंगे, टर्बन, ठीक है, वो उसको सिंधी टोपी देंगे। तो कबीले का पता चलता है, सूबे का पता चलता है, उसके ट्राइब का पता चलता है। पोशाक किसी के कबीले को बताती है। यहाँ पंजाबी, हम उसको वो लाचा और कुर्ता देंगे। सिंधी जाएंगे, वो उसको अजरक देंगे, वो चादर देंगे, सिंधी चादर देंगे, ठीक है। इस तरह आप माउंटेन साइड पर चले जाए, नॉर्दर्न साइड पर चले जाए, वो आपको कलाशी टाइप कपड़े देंगे और जिस पर बहुत ज्यादा वो नक्श निगारी होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से कबीले से। इवन पोशाक इंसान का कबीला बताता है, कपड़े इंसान का खानदान बताते हैं। सादा लफ्जों में क्या बताते हैं? खानदान बताते हैं। क्या बताते हैं? उसका खानदान बताते हैं। माइंड ना करना, क्या बताते हैं? उसका खानदान बताते हैं। ओके, आगे डीपली चलेंगे हम, आगे डीपली चलेंगे। ओके, कपड़े क्या बता रहे हैं? उसका खानदान बता रहे हैं, कबीला बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं, और कपड़े इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं। अब मैंने बताया कि पहली किस्म की पोशाक कौन सी है? फिल्थी गारमेंट, यानी नापाक गुनाह की गारमेंट। दूसरी जो पोशाक है वो है शर्मिंदगी की। कुछ लोग जो भी करते हैं शर्मिंदा, नाकाम होते हैं, मायूस होते हैं, हार जाते हैं। असल में वो नहीं हार रहे, शैतान ने उनके ऊपर शर्मिंदगी की पोशाक डाली, उनकी शेम और डिसग्रेस होगी। ओके, हम बाइबल में पढ़ेंगे हवाला, दूसरा सैमुएल 13 बाब 19 आयत, दूसरा सैमुएल 13 बाब 19 आयत। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? समथिंग इज हैपनिंग। कुछ लोगों की दुराने कलाम डिलीवरेंस हो रही है। दूसरा सैमुएल 13 बाब 19 आयत, दूसरा सैमुएल 13 बाब 19 आयत। और तिमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंगे जोड़े को जो पहनाई हुई थी चाक किया और सर पर हाथ धर कर रोती हुई चली। उसके भाई अबीसलूम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? आमीन। शर्मिंदगी की पोशाक पहनी, जब उसका रेप हो गया, शर्मिंदगी की पोशाक पहनी। ओके, ज्यादा क्लियर होगा आपको। अज़रा 5:9 पढ़े, अज़रा 5:9। शर्मिंदगी की पोशाक, शर्मिंदगी की पोशाक, रिप्रोच। दूसरी किस्म की पोशाक कौन सी है? शर्मिंदगी की पोशाक।
हजरा 5:9। अब हमने उन बुजुर्गों से सवाल किया और उनसे यूं कहा कि तुम किसके फरमान से इस घर को बनाते और इस दीवार को तमाम करते हो। अब ये देखिए, ये लोग आए हैं इनकी रिप्रोच करने, उनको शर्मिंदा करने कि ये यरूशलेम इतना बड़ा है, उसकी दीवार इतनी बड़ी, तुम इसको कैसे बनाओगे। तो कुछ लोगों के यानी उनके पास बजट नहीं, दूसरे लफ्जों में सिंपल, यानी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, काम बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और उनके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लोग नहीं है। तो वहां पर लोग आए हैं कि तुम किसके कहने से इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तुमने। तो उनको शर्मिंदा कर, इस्राएल के मिस्त्रियों को, उनके ठेकेदारों को, वहां के जो अमीर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको शर्मिंदा कर दे। जैसे कई लोग आपको कहें वो घर बनाना शुरू करता, पैसे है, वो कमेटी निकली, वो लटैर होया कि किवे बनाओगे। लोग आपको बिला वजह तू कौन मैं खाब खा, काम आप कर रहे हैं, कैसे करना है ये आपका माइंड है, आपका ईमान है, पर कोई आकर हमें टांग रहा है और आपको शर्मिंदा करना शुरू कर दे। तो कैसे कब ऐसा होता है कि जब बिला वजह लोग आकर टांग रहे हैं और आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करें, तब समझे आपके ऊपर कौन सी पोशाक है, रिप्रोच की, शेम की, शर्मिंदगी की पोशाक है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जिस किसी के ऊपर भी शर्मिंदगी की पोशाक है, 1 2 3 गो, somebody shout get fire, get fire। हर एक शर्मिंदगी की पोशाक जलकर भस्म हो। खुदा आपको शर्मिंदा होने न दे, यीशु के नाम से। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। तीसरी पोशाक है सैडनेस की। ये बहुत सारे लोगों पर सैडनेस, सारो, डिप्रेशन, बिला वजह डिप्रेशन, बिला वजह सारो, बिला वजह सैडनेस। पता नहीं मैं उदास हूं, पता नहीं मेरा हंसने को दिल नहीं कर रहा, मैं कभी हंसा ही नहीं, साल में पता नहीं कितनी बार मैं मौके आए पर मैं हंसा ही नहीं। जो आज तक नहीं हंसे और उनका हंसने को दिल नहीं करता और हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, कान खोलकर सुन लें, उनके ऊपर शैतान ने एक पोशाक डाली हुई है, जिसे पोशाक का नाम गारमेंट ऑफ सैडनेस, गारमेंट ऑफ सारो, गारमेंट ऑफ डिप्रेशन है। कोई भी नाम दे, उनके ऊपर है। पढ़ेंगे, जब हवाला पढ़ेंगे 3 रेफरेंस पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले मोस्टली लोगों के ऊपर आज के दौर में ये पोशाक है, मोस्टली लोगों के ऊपर डिप्रेस है बिला वजह, कोई पता नहीं क्या है। ओके, पढ़ेंगे पैदाइश 37 बाब 34 में आए, गारमेंट ऑफ सारो, सैडनेस, डिप्रेशन। ओके, जेनेसिस पैदाइश 37 34 37 34। तब याकूब ने अपना पहन चाक किया और ताज अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और अफसोस हो गया, सैडनेस। आज कुछ खानदानों में सैडनेस है, एक मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया। शैतान उस खानदान से सैडनेस नहीं जाने देता, डिप्रेशन नहीं जाने देता। वजूहत क्या है कि वो पूरी फैमिली ने एक पोशाक पहनी है, पूरी फैमिली। हालेलुया। ओके, यहां देखें, उसने स्पेशल पोशाक पहनी है। ओके, आगे पढ़ेंगे, ज़बूर में देखेंगे, साम 69 वर्स 10 and 11। एक कम 70 ज़बूर, एक कम 70 69 10 and 11, 10 और 11 है। यस, मेरे रोजे रखने से मेरी जान ने जरी की और ये भी मेरी मलामत का बाइस हुआ। जब मैंने टाट उड़ा तो उनके लिए ज़र्बे अल-मिसल ठहरा। फाटक यानी वो सैड हो रहा है, उसकी फास्टिंग सैडनेस के अंदर, दुख के अंदर, मलामत के अंदर, डिप्रेशन के अंदर है। खुदा ऐसी दुआएं नहीं सुनता, डिप्रेशन खुदा नहीं सुनता, सप्रेशन, ऑपरेशन, सैडनेस, सारो खुदा नहीं सुनता। ओके, अय्यूब को देखेंगे, ज्यादा क्लियर होगा आपको। अय्यूब की किताब 16 बाब 15 और 16 पढ़ेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी डिप्रेशन की, सैडनेस की, सारो की पोशाक आपके ऊपर है, 1 2 3 कैच कैच कैच। आज के दिन के बाद आप हंसना शुरू करें,
आपकी लाइफ में मुस्कुराहट कह कहे भर जाए, दुश्मन सैड हो जाए और दुश्मन इवन मैड हो जाए। जब वो आपके कह कहे सुनेगा वो सैड होगा और कह कहे सुनेगा वो मैड हो जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके दुश्मन मैड हो, सैडनेस आपसे जाती रहे। ये पढ़ेगा अय्यूब 16 बाब 15-16 पढ़ेगा। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और मैंने अपनी खाल पर टाट को पहना नहीं है, सी लिया है। कहने का मतलब पंजाबी चेवे वो कहता है कि मेरे वेड़े विच दुखा ने लाले तेरे। कौन सा जबूर है? किसी को शायद याद आ जाए, कोई पंजाबी कोई समझता होगा। एक जबूर है, उसने लिखा है कि मेरे वेड़े विच दुखा ने लाले तेरे। मतलब उसने अपनी खाल के साथ टाट तोड़ लिया कि पता नहीं अभी फिर कुछ हादसा हो जाए, पता नहीं अभी फिर कुछ हादसा हो जाए, पता नहीं अभी फिर कुछ हादसा हो जाए, पता नहीं फिर कुछ हादसा हो जाए। मैं डिक्लेयर करता हूं आपका ये पोर्शन ना हो, आपका ये पोर्शन ना हो। जो कोई भी डिप्रेशन की, सैडनेस की पोशाक शैतान ने आपके घराने पर डाली है, 1 2 3 कैच 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 कैच। हर एक शैतानी पोशाक आज रात जलकर भस्म हो, आज जलकर भस्म हो, जलकर भस्म हो। आज की शाम जब आप नए ईयर में दाखिल होंगे, आप नई पोशाक के साथ दाखिल होंगे, पुरानी पोशाक जलकर भस्म हो जाएगी यीशु के नाम से। आगे है सिकनेस की, ये पाकिस्तान में आम है, इवन पूरी दुनिया में। आई विल गो डीपली। मरकस हम देखेंगे अय्यूब 30:18, अय्यूब को देखेंगे, अय्यूब 30:18। किसकी पोशाक है? बीमारी की पोशाक, बीमारी की पोशाक। जब बीमारी की पोशाक आपके ऊपर हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट देते हैं, यूरिन टेस्ट दिया, ब्लड टेस्ट दिया, स्टूल टेस्ट दिया, वो कहेंगे कुछ नहीं है, आप ठीक है, पर आप कहेंगे नहीं बीमारी है। जब आप टेस्ट पर टेस्ट लें, दवाइयों पर दवाइयां खाएं और वो असर ना करें और प्रॉब्लम वहीं पर है, समझे प्रॉब्लम दवाइयों में नहीं है, प्रॉब्लम डॉक्टर के अंदर नहीं है। उससे ना लड़े कि तेनू समझ नहीं आ रही, नहीं, आप समझ जाएं मेरा मामला रूहानी है। मेरा मामला क्या है? रूहानी है। आप समझ जाएं तो समझे शैतान ने आपके ऊपर बीमारी की पोशाक डाली हुई है, जो उसने अय्यूब के ऊपर डाली। पढ़ेगा आपको बड़ी बरकत मिलेगी। ये रेफरेंस पढ़ें। और मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई, वो मेरे तरहन के गिरेबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। मर्ज की पोशाक यानी उसके मूठ जो है उसकी कपड़ों के अंदर है। क्या उसको कहते हैं जो कपड़ों के अंदर वो चले जाए, कीड़े चले जाते हैं, क्या उसको कहते हैं? टिड्डियां नहीं होती और मूठ, मांगलू पता नहीं केड़ी मांगलू। ओके, जो भी है व्हाटएवर, मूठ इंग्लिश में मूठ कहते हैं, यानी कपड़ों को जो खाती है, कपड़े टूकने वाली जो टिड्डी कह रहे हैं, इसको टिड्डी कहते हैं। दिमाग नहीं होती, लकड़ी खाती है। नहीं, असल में ना पाकिस्तान वालों को सही उर्दू नहीं पता, वो उसको टिड्डी कहते हैं, वो टिड्डी नहीं होती, उसको इंग्लिश में मूठ कहते हैं। तो यहाँ वो कह रहा है मेरे उसने कपड़े भी वो पहने हैं जिसमें मूठ है, वो छोटे छोटे कीड़े हैं, पर वो कह रहा है मेरी मर्ज की पोशाक, यानी पोशाक कौन सी पहनी हुई है? मर्ज की, बीमारी की, सिकनेस की, डिजीज की। जब आप डॉक्टर के पास डॉक्टर बदले, अस्पताल के बाद अस्पताल बने, रिपोर्ट के बाद आगा खान वाले के चुगताई चले जाओ, चुगताई वाले के आगा खान चले जाओ, आगा खान वाले के अगले चले शौकत खान चले जाओ। आप रिपोर्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट मैच ही नहीं हो रही और आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि क्या मामला है। तो मामला समझे रूहानी है। आपको सिर्फ एक जुमले में दुआ करनी है, every garment of sickness, disease, infirmity, 1 2 3 कैच। सिंपल इलाज है। अबलीस बातों से नहीं मानता, लातों से मानता है। अबलीस आग से डरता है, फायर से।
हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी पोशाक बीमारी की, ये बीमारी की पोशाक पूरे पूरे खानदान पर उसने पाकिस्तान में डाली हुई है, पूरे पूरे इलाके के ऊपर डाली हुई है। डॉक्टरों का बिजनेस चल रहा है, उनका सिक्का वो कमा रहे हैं और वो सिक्के जमा कर रहे हैं, अपने अकाउंट बैलेंस भर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर दवाइयां का तजर्बा कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। अस्पतालों में बुरे हाल है। जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वहां परेशान हैं कि रिपोर्ट में कुछ नहीं है पर मेरे प्रॉब्लम है, रिपोर्ट में कुछ नहीं है पर डॉक्टर फिर अड़ जाते हैं। वो कहते नहीं अब हम प्रॉब्लम तेरे अंदर डाल देंगे, नुक्स नहीं है, नुक्स कर देंगे तेरे अंदर, तो वहां से टेस्ट कराओ। ये अच्छा समझ नहीं आ रही, वो कहेंगे इस तरह करो, वो मलेरिया टेस्ट कराओ, डेंगू टेस्ट कराओ, आपको कोरोना हो गया है, आपको फला हो गया है। एक दिन मैं गया, कोई वैसे ही तबीयत खराब हो गई लंबे सफर की वजह से, मैंने कहा मुझे वॉमिटिंग बहुत आ रहा है, क्या आप इस तरह करें, वो कोरोना वार्ड में चले गए। मैंने उधर से बाहर के रास्ता आई रिजेक्टेड जीसस नेम, हालेलुया। आपको पता होना चाहिए आपको नहीं हो सकता। समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है। मैंने बाहर आकर साबर को कहा तो स्प्राइट की बोतल पकड़, 2 नमक के उसके अंदर चुटकियां डाल, मैंने किया, मैंने कहा ओके ठीक है, घर चले। हालेलुया। सेल्फ आपको समझ होनी चाहिए कि आपको ये बीमारी नहीं है, ये दिमाग से निकाल दे। उसने कहा मेरे मार खाने से तूने शिफा पाई है। आप कलवरी की सलीब के नीचे हैं, हर एक बीमारी कलवरी की सलीब से बहती लहू की धारा, हर एक बीमारी आपकी जिंदगी से दूर करने वाली है, हर एक बीमारी आपकी जिंदगी से दूर करने वाली है। डॉक्टर जो मर्जी कहें, कुछ भी कह दें, आप शिफा पाके जाएंगे। हालेलुया। पास्टर मोहसिन के रेफरेंस से कोई फैमिली आ गई, बेचारे बड़े परेशान, इसने मुझे फोन किया, डैडी दुआ करें, उनका बड़ा मामला सीरियस है। मैंने सिंपल प्रेयर की, रफाएल एंजल को सेंड किया और वो ठीक हो गए। समझ आ रही है। बहुत सारे लोग उन्हें पता नहीं चलता और वो डॉक्टर से डॉक्टर बदलते हैं, अस्पताल से अस्पताल बदलते हैं, रिपोर्ट से रिपोर्ट बदलते हैं। वजूहत क्या है? प्रॉब्लम रूहानी है। क्या प्रॉब्लम? रूहानी है। यहाँ पर देखें, जिसने अय्यूब की किताब पढ़ी है और वो 16वें चैप्टर की 15वीं 16वीं आयत पढ़ रहा है, जिसने पहला चैप्टर पढ़ा उसको पता लगेगा। अय्यूब परेशान ना हो, तेरे घर में जितने भी प्रॉब्लम आए हैं उसके पीछे किसी का हाथ है। किसका हाथ है? शैतान का। उसने कहा मुझे मौका दे, मैं इसको आजमाता हूं। तो आपको नहीं पता कि शैतान आपको टेम्पर कर रहा है, शैतान आपको टॉर्चर कर रहा है। पर जो कोई भी डेविल आपको टॉर्चर कर रहा है, एवरी इविल हैंड, एवरी इविल गवर्नमेंट, 1 2 3 कैच कैच। कितनों को समझ आ रही? तालियां बजा रहे, जरा समझ आ रही है। ओके, नंबर कौन सा है? नंबर 5। नंबर 5, गारमेंट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की पोशाक। गुर्बत की पोशाक आए हम देखेंगे यहोशुआ 9:5। गुर्बत की पोशाक, गुर्बत की पोशाक, डिफरेंट डायमेंशन की पोशाक शैतान डालता है। आज आपको ये मैं क्यों सारी टाइप्स बता रहा हूं, ताकि आप अपना केस मैटर को देख सकें। क्या मुझ पर सैडनेस की पोशाक है? क्या मुझ पर फिल्थीनेस की पोशाक है? क्या मेरे ऊपर बीमारी की पोशाक है? या मेरे ऊपर शर्मिंदगी की पोशाक है? अभी देखेंगे हम गुर्बत की पोशाक। कुछ लोगों के ऊपर गुर्बत की पोशाक होती है, कुछ भी कर लें वो गरीबी से नहीं निकलते, एड़ियां भी रगड़ लें, चोरी भी कर लें वो रहते गरीबी, झूठ भी बोल लें, चीटिंग भी कर लें, गुर्बत से नहीं निकलते। पर मैं आपको गुड न्यूज देने आया हूं, 2023 इस फ्लाइट में बैठे रहना है। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी में एंटर होंगे, आप दूध और शहद की नदियों को एंजॉय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग काम करने से नहीं मिलती। शॉकिंग, कैन आई एक्सप्लेन? पर मैं नेक्स्ट संडे ज्यादा डीपली जाऊंगा। मेरा टॉपिक ये है द स्पिरिट ऑफ रिचनेस,
और जब वो स्पिरिट मैं आपके अंदर एंटर करूंगा, आप रिच हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कहने को है। पतरस को गुर्बत के अंदर यीशु ने देखा है, यीशु ने उसकी कश्ती इस्तेमाल की, यीशु ने उसको कहा कश्ती को दिन दहाड़े गहरे में ले चल। पतरस ने जाल डाला, बोले पतरस ने जाल डाला, पतरस ने जाल डाला, दिन दहाड़े मछलियां आ गई और पतरस वो मछलियां पकड़ने के बावजूद गरीब था। पतरस के पास टैक्स वाले आए हैं, पतरस के पास टैक्स नहीं है। यीशु ने उसको कहा पतरस अभी जाल नहीं लेके जाना, सिर्फ कुंडी लेकर जा। कहना को है क्या? रहने दो, अगले 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 संडे बताऊं, आपको सीक्रेट बताऊं। ओके, और देखा बांसी ले समंदर पर जा, जाल और वहां एक मछली आएगी तो उसको पकड़। कुछ मछलियां बड़ी नखरे वाली होती, वो मछली अभी मेकअप कर रही, वो मछली अभी स्लो थी, पोले पोले बोले पोले पोले, बाकी सारी मछलियां घुस गई जाल में क्योंकि बॉस का कमांड था। जीसस ने कहा दाईं तरफ, बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ जाल डालो, उसने जाल डाला बाईं तरफ, सारी मछलियां बूम आ गई, बॉस ने कमांड आई है, जीसस के कहने से इसने फॉलो किया। एक मछली लिपस्टिक लगा रही थी, मेकअप कर रही थी। बिग फिश हमेशा लेट आती हैं, बिग फिश बड़ी मछलियां बड़े प्रोग्राम में लेट आती हैं, बड़े लोग जानबूझकर लेट आते हैं प्रोग्राम। ओ मुझे बड़ा काम है, मैं बड़ा बिजी, मेरा बड़ा बिजनेस है, फला फला फला, और फिर अधिक देखना शुरू करेंगे कितना कुछ टाइम रह गया। आप कहेंगे ऑलरेडी टाइम खत्म हो गया, आप कहेंगे नहीं मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, आपके 5 है, मेरे 2 में जा रहा हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं आप बिग फिश हो। ये गलत बात नहीं है, आप बिग फिश हो। देखिए पतरस ने पूरा जाल भर लिया मछलियों का, उसके बावजूद गरीब है। यीशु समझता था कि पतरस बड़ा तेज है, जल्दबाज है, इसने जल्दी जल्दी जाल फेंक दिया। और थोड़ी देर सब्र तो कर, थोड़ी देर सब्र कर, एक मछली मेकअप करके आ रही है और वो मछली नहीं आई। पतरस ने जाल बाहर निकाल लिया, यीशु ने स्कैन किया, उसने कहा पतरस मुझे पता चला कि इसीलिए तू वो भी टैक्स नहीं दे रहा, तेरा टैक्स मैं दिलवाता हूँ। ओके, उसने कहा अभी जा, वो अकेली मछली वेट कर रही है तेरा। जब उसने जाल डाला, उसने वो अकेली मछली आई। कुछ लोग अकेले आपको मिलेंगे इस साल 2023 में, कुछ बड़ी मछलियां आपको पब्लिक में नहीं अकेले में मिलेंगी। आपकी लाइफ की स्टोरी चेंज होने वाली है, आप टर्न अराउंड करने वाले हैं। Somebody shout fire! Hallelujah! तो वो मछली बड़े मूड से आई, लेकिन मछलियां सारी बॉस के कमांड में, पर वो उनके नखरे देखता है। पर पतरस ने नखरा नहीं देखा, इसलिए वो गरीब है। अपने साथ वाले को के सब्र करने वाला बन, जल्दबाज न बन। लिखा जो इंतजार करेंगे असरे नौ जोर पाएंगे, उकाबों की मानत उड़ेंगे, वो चलेंगे वो मान नहीं पड़ेंगे, वो दौड़ेंगे वो ना थकेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं फिगर की तरफ फ्लाई करें। आपके अंदर वेटिंग हो, वेटिंग टाइम इज नॉट वेस्टिंग टाइम। हालेलुया। इवन जो बच्चियां शादी की वेट कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं बिग फिश आपकी लाइफ में आएगा। अभी जो आपकी लाइफ में हस्बैंड आएगा वो आम वो गली चौक खड़े होने वाला लड़का नहीं होगा, सीरियस बॉय होगा, सीरियस बॉय होगा। गर्ल्स गर्ल्स ऑफ माय चर्च जिनकी शादी हुई रिसीव करें। मैं डिक्लेयर करता हूं रिच मैन आपकी लाइफ में। जिसकी पहले हो गई है जेलस ना हो। हालेलुया। समझदार लोग मजा आ गई। हालेलुया। आपकी लेकिन आपके लिए खुदावंद बिग फिश भेज रहा है। वो मुंडा नखरेबाज खाली मेकअप कर रहे हैं। हालेलुया। दावत में नहीं आते ऐसे लड़के, दावतों में नहीं आते, वो बिजनेस पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं कहीं पर। आपने शादी में लेंगे लड़की को, चलो उधर कोई देख लेंगे रिश्ता, तो बच्चा देख लेंगे, उधर को मुंडा ही नहीं आया, सारे निकलने निकलते हैं। आगे उठे तो ब्याह कुछ भी नहीं, दूर गए साई बॉल गाड़े इधर प्लांट में, कोई रिश्ता चाहता नहीं लगा। पर सीरियस लड़के पीछे होते हैं। पर जब आपका कनेक्शन यीशु के साथ होगा,
सीरियस बॉय आने वाले हैं। मैं रिलीज करता हूँ सीरियस बॉय आपकी लाइफ में एंटर हो, सीरियस वुमेन एंटर हो, सीरियस वुमेन एंटर हो। इसी तरह जो सीरियस लड़कियां होती हैं वो कहती है मम्मी आप चले गए, मैं घर बैठी, मैंने पेपर देने हैं, मैंने अपने बीएससी के पेपर पास करने हैं, मैंने अपनी एमएससी करनी है, मैंने अपनी मेडिकल करनी है। आप जाए मामा वो लड़कियां नहीं हमारा पूरा टिकट बनाना, उनके रिश्ते हो जाते हैं। हाँ, तो जो सीरियस लड़कियां होती हैं वो एंड पर जाती हैं। फिर लड़का कहता है ओह माय गॉड अब मॉडल आया है। हालेलुया, मैं डिक्लेयर करता हूं वेट करें, गुड टाइम इज कमिंग, बेस्ट टाइम इज कमिंग, बिग ब्लेसिंग इज कमिंग, बिग फिश इज कमिंग। यीशु के नाम से हर एक गुर्बत की पोशाक जलकर भस्म होने वाली, हर एक गुर्बत की पोशाक जलकर भस्म होने वाली। हालेलुया। लड़कों को बता दें कि शादी के बाद टिकटॉक से घर पर खर्चा नहीं चलेगा। यू नीड सीरियस गर्ल जो कोई संजीदा अपने डेस्टिनी के बारे में। आमीन। तो गुर्बत की पोशाक कुछ लोगों की लाइफ पर है, पूरे खानदान कर्जे से बाहर नहीं आते, सूद से बाहर नहीं आते, उधार लेने से बाहर नहीं आते, हर जगह उधार लेते। किसी से मिलने में आए 10 रुपया उधार दे, किराया नहीं है उधार। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ में कभी उधार की लानत ना आए, कर्जे की लानत ना आए, कर्जे की लानत ना आए। आप जुबली सेलिब्रेट करें। आज मैं जुबली सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं जुबली को बाय बाय बोल रहा हूं, बाय बाय जुबली। जुबली आपकी लाइफ से जा रही है, अगला साल प्रॉस्पेरिटी का साल एंटर हो रहा है। कहना को है थोड़ा सा आपको अभी यहाँ पर रोककर थोड़ा अब्रानी यूनानी सिखाऊं आपको। ओके 2023 बोले 2023 अब्रानी में इसे 5783 कहते हैं। 5783 और 83 के हिस्से में यानी 80 के टिके में जो 3 है या पूरा 83 है, इसे हेड ऑफ द ईयर कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा कहने में जा रहा हूं, इसको यहां पर बोलकर ताकि आपको समझ आए, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है कि इनको जरा एक्साइट कर अगले साल का मुकाशवा क्या है। कहने को है तो जो 5783 है, 83 अगले साल का हेड है, जिसमें अभी हम घंटे बाद एंटर होने वाले हैं। 80 जो है इसको हिब्रू लैंग्वेज में पे कहते हैं, PEY पे। पे का जो पिक्टो फॉर्म है, पिक्टोग्राफी है, वो एक मुंह की शक्ल है। किसकी शक्ल है? यानी यहूदी न्यूमरोलॉजी उनकी गिनती सिर्फ लेटर्स नहीं है, पिक्चर्स भी हैं। यानी ए क्या है उसकी पिक्चर है, बी क्या है उसकी पिक्चर है, सी क्या है, 3 क्या है, 4 उसकी पिक्चर है। तो जो 80 है उसकी जो पिक्चर है वो एक मुंह की तरह है, और 80 को अब्रानी में पे बोलते हैं, पे PEY पे, और इसका पिक्चर फॉर्म है मुंह। यानी प्रोफेटिकली खुदा आपको 2023 के लिए बता रहा है, अपने मुंह से मनफी बात ना निकालना, नेगेटिव ना निकालना, कंप्लेन ना करना, शिकवे शिकायतें ना करना, पर जो तू अपने मुंह से बोलेगा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर हो जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, इसलिए मैं बोल्डली बोल रहा हूं। मुझे पता है कि अगले साल का कोड क्या है, खुदा कोड में चलता है। अगले साल की बरकतें लेने का सीक्रेट क्या है कि आप अपने ऊपर बरकतें बोले, अपने बच्चों पर बरकतें बोले, अपनी बीवी पर बरकतें बोले, अपने बिजनेस पर बरकतें बोले, अपनी बॉडी पर बरकतें बोले। मैं डिक्लेयर करता हूं, आप रिच हो, आप ब्लेस्ड हो। अगर इवन पैसे आपको लाइक नहीं करते या आप पैसों को लाइक नहीं, पैसे फिर भी आपके पीछे हो, हेल्पर आपकी लाइफ में आए, मददगार आपकी लाइफ में आए। तो ईयर 2023 में या 5783 में जो 80 है वो पे है, यानी माउथ है, यानी स्पीक
लेकिन मुस्बत बोलो। क्या बोलो? अपने साथ वाले को क्या, अगले साल में अगर तूने नेगेटिव बोला तुझे पनिश होगी। वो तेरे अल्फाज, तेरे मुंह के अल्फाज तुझ पर वापस आएंगे, तेरे पे वापस आएंगे। हालेलुया। अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। 3 जो है, 3 इसको जीमल बोलते हैं। जीमल क्या बोलते हैं? जीमल या कीमल क्या है? कीमल जीमल दोनों बोलते हैं 3 को। यानी 83 के एंड पर साल का जो हेड है जूइश कैलेंडर के मुताबिक, हम अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। यहूदी कौम जो है वो जूइश कैलेंडर फॉलो करते हैं। वो चांद से है, हम सूरज से हैं। लेकिन खुदा ने जो कैलेंडर दिया है वो सूरज का नहीं दिया, वो चांद का दिया। और उसके अंदर प्रोफेटिक छुपी हुई है। 3 का जो हिस्सा है जिसे जीमल कहते हैं, उसकी पिक्टोग्राफी जो पिक्चर है वो एक ऊंट की शक्ल है। किसकी शक्ल है? ऊंट की शक्ल है। तो इस साल खुदा आपकी लाइफ में मददगार भेज रहा है, लाइफ पार्टनर भेज रहा है। जिनकी शादी में अपने हस्बैंड का इंतजार करें, जिनकी शादी में अपनी बीवी का इंतजार करें, जिनके कारोबार में कोई उनकी मदद नहीं करना, खुदा मददगार भेज रहा है। क्योंकि कैमल जो है 3 बेसिक वर्ड है, एल्फ, बैट और जीमल। बोले मेरे पीछे, बोले एल्फ, बैट और जीमल। रिपीट करें, एल्फ, बैट और जीमल। एल्फ जो है, अल्फा जो हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा, ये यहोवा बाप को, फादर को रिप्रेजेंट करता है। 2021 जो है वो फादर का ईयर था। 2022 जो है ये सन का ईयर था, इसीलिए जुबली मनाई हमने। मेरे डैड ने इंटरप्रेट किया, जुबली का नाम लिया। क्यों? क्योंकि रियल जुबली जीसस के आने से हमने मनाई है। गुनाह की गुलामी से हम निकले हैं और जो मुकाम, पोजीशन हमें नहीं दिया गया था वो हमें बख्शा गया है। तो हमने ईयर ऑफ जुबली मनाया। बैट मीन सन, और तीसरा है जीमल मीन होली स्पिरिट। बोले होली स्पिरिट। तो ये जो साल है 2023, ईयर ऑफ द होली स्पिरिट, क्या है? ईयर ऑफ द होली स्पिरिट है, ईयर ऑफ द जीमल है। तो होली स्पिरिट क्या है? मैंने बताया ऊंट की पिक्टोग्राफी है। ऊंट के कुहान में पानी होता है और उसने कहा कि वो जो पानी है वो लिविंग वाटर को रिप्रेजेंट करता है। लिखा तेरे अंदर से पानी के चश्मे जारी हैं। हालेलुया। तो होली स्पिरिट का सिंबल सिर्फ कबूतर नहीं है, होली स्पिरिट के बेशुमार सिंबल है। बादल होली स्पिरिट का सिंबल है, ऑयल होली स्पिरिट का सिंबल है, एवेपोरेट्स होली स्पिरिट का सिंबल है, ऑस होली स्पिरिट का सिंबल है। इसी तरह ऊंट भी होली स्पिरिट का सिंबल है। तो इस साल एक और डायमेंशन में बाकरू आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। जिंदगी के जिस एरिया में आप फेल और फ्लॉप हैं, आपकी लाइफ में खुदा मददगार भेजेगा, आपकी लाइफ में खुदा हेल्पर भेजेगा, आपकी लाइफ में खुदा मददगार भेजेगा। खुदा आपको फुल करेगा बरकतों के साथ, खुदा आपको बरकतों से लोड करेगा, खुदा आपको बरकतों से लोड करेगा, खुदा आपको बरकतों से लोड करेगा। इवन 2023 जो तोरा है यानी तोरात है वो भी 3 डायमेंशनल। तोरात के अंदर हम देखते हैं, जब उसके हिस्से देखते हैं उसमें शरीयत है, उसमें शायरी है और उसमें नबी। शरीयत, शायरी और नबी यानी प्रॉफिट्स, प्रीस्ट और पोइट्री, 3 चीजें हैं। तो वो भी ट्रिनिटी के अंदर है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। हालेलुया। इवन तोरात के अंदर हम देखते हैं कि तोरा जो है 3rd चाइल्ड पर नाजिल हुआ। 3rd चाइल्ड मूसा तीसरा बच्चा था, मूसा तीसरा बच्चा था, उस पर नाजिल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो तोरा जो है वो भी इसको फॉलो करता है। कितनों को बरकत मिल रही है? आई एम गोइंग टू द वाइंड अप नाउ। हालेलुया। खुदा आपको बरकतों से मालामाल कर देगा।
आमीन आमीन आमीन। 3 दफा बोले आमीन। और सिर्फ जो वर्ड जीमल है, इसका मतलब ऊंट नहीं है, इसका मतलब होली स्पिरिट नहीं है, इसके और भी 3 मतलब है अब्रानी के अंदर। इसका मतलब है अबंडेंस, यानी आने वाला साल जो है, जो यहूदियों को खुदा क्या कलाम कर रहा है, नंबर्स के जरिए बोल रहा है कि 57 यानी 3 उस साल का हेड है। तो खुदा बता रहा है होली स्पिरिट का ईयर है, रूह के साथ चलना है, स्पिरिट में चलना है। नंबर 2, और खुदा हमें गाइड कर रहा है कि हेल्पर आएंगे, रिजेक्ट नहीं करना, डिजर्व करना है। खुदा हमसे कलाम कर रहा है प्रोफेटिकली। यहूदी बड़े इंटेलिजेंट है, वो लफ्जों को डिकोड करते हैं, जो मैं आपके लिए कर रहा हूं। आमीन आमीन। और क्या है इसका मतलब? अबंडेंस है। जीवन का मतलब क्या है? अबंडेंस, कसरत। तो अगला साल भले स्ट्रगल हो, क्राइसिस हो, रूमर्स हो, अफवाहें हो, टीवी की फेक न्यूज हो, पर कसरत की बारिश होने वाली है। कसरत की बारिश होने वाली है। मैं बंदे खुदा एलिया की तरह कहता हूं, आई हैव हियर द साउंड ऑफ एन अबंडेंस रेन। मैंने अपनी कौम के ऊपर कसरत की बारिश की आवाज सुनी है। कसरत की बारिश की आवाज सुनी है। कसरत की बरकतें आने वाली हैं। 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 यीशु के नाम से ईयर ऑफ अबंडेंस है, ईयर ऑफ प्रोविजन है कि खुदा आपको प्रोवाइड करेगा, खुदा आपको प्रोवाइड करेगा। इम्पॉसिबल आपके लिए पॉसिबल होगा। हालेलुया। और ओवरफ्लो होगा, आपका पैमाना लबरेज होगा, आपका पैमाना लबरेज होगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपका पैमाना क्या होगा? लबरेज होगा। अभी मैं वापस पोशाक पर जाता हूं। कितनी पोशाक मैंने बताई थी? फिल्थी गारमेंट, गुर्बत की पोशाक, बीमारी की पोशाक, डिप्रेशन की पोशाक, शर्मिंदगी की पोशाक। आगे हम देखते हैं गुलामी की पोशाक। कुछ लोगों की लाइफ पर गुलामी होती है। गुलामी की पोशाक जब हो, आप एक बाउंड्री पार नहीं कर सकते, आप एक लिमिट में रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते, ब्रेक थ्रू नहीं होता। जरूरी नहीं आपको हथकड़ियां लगी हुई हैं, जंजीरें लगी हुई हैं, बेड़ियां लगी हुई, नहीं नहीं नहीं, आप खुले होंगे, पर आपकी लाइफ आगे मूव नहीं करेगी। जैसे गले की टांग बांधी हो तो वो उतना ही जाता है जितनी लंबी रस्सी हो, या डॉगी को जिस चेन से बांधा हो वो उतनी दूर ही जाएगा जितनी लंबी उसकी चेन हो। तो जब आपको शैतान ने गुलामी की पोशाक पहनाई हो, आप लाइफ में आगे नहीं जाते। आए हम बाइबल में देखेंगे कहां गुलामी की पोशाक है। द गारमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट आए हम देखेंगे पैदाइश 41:14 41:14 गारमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट, गुलामी की पोशाक। तब फराउन उसको बुलावा भेजा, तो उन्होंने जल्दी उसे कैदखाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदल कर फराउन के सामने आया। क्या 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 स्लो पढ़े, स्लो पढ़े, स्लो पढ़े, दोबारा पढ़े। तब फराउन ने यूसुफ को बुलावा भेजा, तो उन्होंने जल्द उसे कैदखाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदल कर। कौन सी पोशाक उतारी है उसने? गुलामी की पोशाक उतारी है। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज आप पोशाक उतारेंगे नहीं, उतार कर हम उसे जिला देंगे। कि दोबारा कपड़े उतार के रख देंगे ना, शैतान खानदान में किसी और को पहना देगा, आपके बच्चों को पहना देगा, आपकी बीवी को पहना देगा, आपके किसी और मेंबर को पहना देगा। इसलिए खुदा ने मुझे डायरेक्शन दी है, इवन वो भी बाइबल में से दिखाऊंगा। हालेलुया। हम आज पोशाक को क्या करेंगे? मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर आप कई सालों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप समझते हैं आप लिमिटेड हैं, आप महदूद हैं, आप आगे नहीं जा सकते, हर वो पोशाक जलने वाली है। 2023 में आप अनस्टॉपेबल हो। आप अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूके जाएं, लंदन जाएं, चाइना जाएं, इटली जाएं, दुबई जाएं, पेरिस जाएं, जर्मनी जाएं, ग्रीस जाएं, कैन आई गो हायर? मैं डिक्लेयर करता हूं, जिस तरह मैं हायर फ्लाई कर रहा हूं, फ्लाई करें।
आप फ्लाई करेंगे, आप नेशन टू नेशन फ्लाई करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर करें, आप अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करें, मैं अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करूं, आप अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करें। इवन ऐसा टाइम आए कि हम वर्ल्ड टूर में अपना चर्च करें। हालेलुया। पास्टर बेनिन ऐसे करते हैं, बड़े बड़े पास्टर क्रिस, मेरे इवन फादर, वो पूरा जहाज ले गए, पूरी 400-500 लोग ले गए इसराइल। हम इसराइल में चर्च करेंगे, वहां 20 दिन रुके होटल के अंदर, वही चर्च हो रहा है, इबादत हो रही है, तारीखी मकामात देखने। खुदा जब ग्रेस बढ़ाता है, आपकी ग्रेस बढ़ जाती है, आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपका लेवल बढ़ जाता है, आपकी हदें टूट जाती हैं, आपकी बाउंड्रीज को मैं ब्रेक करता हूँ, आपकी लिमिटेशंस को मैं ब्रेक करता हूँ, हर एक हथकड़ी को मैं तोड़ देता हूँ, हर एक बेड़ी को मैं तोड़ देता हूँ, हर एक रस्सी को मैं तोड़ देता हूँ, हर एक धागे को मैं जला देता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद गुलामी की पोशाक आपसे दूर हो, गुलामी की पोशाक आपसे दूर हो, कैद की पोशाक आपसे दूर हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। फिर इसके बाद पोशाक है रंडवेपन और विडोहुड। और रंडवे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोई बताएगा? कौन इंग्लिश में आना है इधर? इंग्लिश को मैं गूगल ना देखना भी। ओके चले देखें। ओके तब तक आप आयत निकालें, जेनेसिस 38, पैदाइश 38, 14 और 19, दो आयतें 14 and 19, 38 की 14 and 19। अब मैं अपने मैटर पर आ रहा हूं, जस्ट दो आयतें रह गई। रेडी हैं? करना है। ओके यस। तब उसने अपने रांडवे के कपड़ों को उतार फेंका और बुर्खा ओढ़ा और आमीन। मतलब शैतान ने किसी लड़की की, मेरे पास ऐसा मैटर हुआ, खातून अपने हस्बैंड के साथ मेरे पास आई और मैं उसके ऊपर बेवा की पोशाक फेंका। मैंने अपनी आंखें मली, मैंने फिर देखा, मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि मेरे पर बड़े विजडम के साथ बात की। मैंने कहा आपके हस्बैंड की जान को खतरा है। वो फौरन बोल उठा, कहता हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे ख्वाब आ रहे हैं, मैं कब्र में हूँ, मेरा जनाजा हो रहा है, मेरा लोग मुंह देख रहे हैं। उसकी बीवी भी कह रही है कि मुझे यूं लगता है मैं रो रही, चूड़ियां तोड़ रही, बाल फेर रही। क्या है? बंदा जिंदा है पर औरत ने रंडवेपन की पोशाक पहनी हुई है। कुछ लोग जिंदा हैं पर चलते फिरते मुर्दा हैं। क्या मैंने बोला? कुछ लोग जिंदा हैं पर चलते फिरते मुर्दा हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी वाइफ को पोशाक दे दी है रंडवेपन, उनके हस्बैंड को पोशाक दे दी है। क्या होते हैं उसको? आदमी को कहते हैं रंडवा, औरत को क्या कहते हैं? बेवा। बेवा की पोशाक, समझ आ रही है? पोशाक दे दी जिंदा को, समझ आ रही है? पर आपका वो पोर्शन ना हो, आपका हस्बैंड मरने ना पाए, आपकी बीवी मरने ना पाए, आप दोनों आसमान की बादशाही में जाएं, आप दोनों इकट्ठे रैप्चर हो, आप दोनों इकट्ठे एंजॉय करें, आप दोबारा सैर करें, हनीमून टूर करें यीशु के नाम से। तो खुशी हो रही है। हाँ डिक्लेयर करता हूं मैं, आप टूर पर जाएं। आमीन आमीन आमीन। आपके चेहरे पर मुझे स्माइल अच्छी लगती है। आमीन हालेलुया। खुदा आपको इतने वसाइल दे, आप बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर करें। जो कोई भी रंडवेपन की पोशाक, बेवा की पोशाक आप पर डाली गई है। कुछ लड़कियां अभी मंगनी नहीं हुई, हस्बैंड भी नहीं है, पर उनके ऊपर रंडवेपन की पोशाक होती है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, टाइम नहीं है, मैं आयतें नहीं खोल सकता। खुदा कलाम कर रहा है यिर्मयाह से, कौम को वार्न कर दे, इस खानदान के साथ कोई शादी ना करे, जो इसमें जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। उनका जो भी जवाई बनता वो मर जाता। तो खुदावंद यिर्मयाह को वार्निंग दे रहा है, यिर्मयाह कोई आदमी इस खानदान की औरतों के साथ ब्याह ना करे, मर जाएगा। समझ आ गया आपको? तो औरतों ने एडवांस ही मंगनी की मुट्ठी नहीं पहनी, वलीमे के कपड़े नहीं पहने,
एडवांस रंडवेपन की पोशाक रूहानी आलम में पहनी हुई है। ऐसी लड़की अगर आपकी लाइफ में आ जाए, वो लड़के की जिंदगी खत्म हो। मैंने देखे हैं बहुत सारे केस, कुछ जैसे लड़के की लाइफ में वो लड़की आती है, बर्बादी तबाही शुरू हो जाती है। और बाद बार कुछ लड़के उनकी लाइफ पर ऐसा होता है। यहाँ केस भी है, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा, मेरी बड़ी करीबी फैमिली है। तो उनके एक बच्चे वहां बैठे हुए थे, बच्चा आया, मैंने देखते कहा, मैंने कहा इसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो, उन्होंने उसको नहीं सीरियस लिया। 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसकी डेथ हो। खानदान के अंदर सब बच्चों के ऊपर डेथ की अटैक, शैतान ने सबको लिया होगा। आमीन। पर मैं डिक्लेयर करता हूं आपका और मेरे खानदान का ये पोर्शन ना हो। सर पर हाथ रखे मैं डिक्लेयर करता हूं 1 2 3 गो। हर गारमेंट ऑफ डेथ, विडोहुड, कैच, हर एक पोशाक जलकर क्या हो, जोरदार ताली देंगे, जोरदार ताली देंगे। अभी मैं राउंड अप कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। अब पोशाक तो देख ली है, बाइबल क्या इसका हल बता रही है हमें? क्या हमें हल मिल रहा है बाइबल से कि पोशाक है जी, ये बुढ़ापे की पोशाक है, गुर्बत की पोशाक है, बीमारी की पोशाक है, तमाम पोशाक है, 11 किस्म की पोशाकें, पर क्या इनका हल है? क्या बाइबल में बताया है? आई एम सीकिंग, आई एम सीकिंग व्हाट इज द सॉल्यूशन। हल क्या है? कितने लोग हल सीखना चाहते हैं? कितने लोग हल सीखना चाहते हैं? सब चाहते हैं? सबने पोशाक पहनी हुई है? ओके, जरा बर्तमाई वाला हवाला निकाले जल्दी से। बर्तमाई वाला, बर्तमाई वाला कोई नहीं। इसके लिए सबसे पहले दुआओं की पोशाक सबसे पहले हम जलाएंगे। तो बर्तमाई का हवाला निकालेगा। 1 2 3 चैलेंज शुरू। उसकी पोशाक सबसे पहले जलाएंगे जो बर्तमाई का हवाला निकालेगा। अंधे बर्तमाई वाला। यस। पढ़ दे फटाफट पढ़ दे की और पढ़ दे। ठीक है, ओके डन। एक अंधारा के किनारे बैठा था, बीच मांग रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, "ऐ यीशु के नाम पर रहम कर।" ओके, जो आगे जाते थे वो अंधा है, कानों से डोरा नहीं है, पर वो अन्ना कलाम सुन रहा है। किसी यीशु नहीं मिला, यीशु देखा नहीं है, पर उसके बारे में टीचिंग ले रहा है, नॉलेज ले रहा है। आगे इब्ने दाऊद उस पर बयान कर, आगे क्या हुआ? अगर आज शाम आपको कुछ शोर करने से रोके, क्या करना है? रुक जाना और चिल्लाना। मगर वो और भी चिल्लाया, "ऐ मुझे दाऊद पर रहम कर।" ओके, इसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आए तो उसने पूछा, है अंधा, पर मामला पोशाक का है। ये देखिएगा, सुनेगा, गौर से सुनेगा। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, खुदा कि मैं बिना हो जाऊं, बिना सकाती ना हो जा। तेरे माँ ने मुझे अच्छा किया। उसी दम बिना हो गया, खुदा की तमजीद करना, पीछे मोड़ दिया और सब लोगों ने देखा खुदा यस। और वो यरूशलेम में आए और जब वो उसके शकील और बड़ी उसको छाड़ देता है। तो अंदर पूरी रात के किनारे बैठा हुआ था और ये नासरी है। चिल्ला कर कह रहा है, "ऐ मेरे दाऊद, ऐ यीशु पर रहम कर।" तेरे में डांटा कुछ नहीं, मगर पीछे से गाने चिल्लाया, "ऐ मेरे दाऊद, मुझ पर रहम कर।" पिक्चर ले सकते हैं ना, एंटर ये फ्रेम रखना, ये देखो। उन्होंने उस अंधे को वहां से जमा वो अपना कपड़ा फाड़ कर
पड़ा। क्या कह रहे हैं? उसने क्या? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं। आपको यीशु बुला रहा है 2023 में, यीशु आपको बुला रहा है। बीमारी की पोशाक जलने वाली है, डिप्रेशन की पोशाक जलने वाली है, कर्जे की पोशाक जलने वाली है, कैद की पोशाक जलने वाली है, कैद की पोशाक जलने वाली है, जादूगरी की पोशाक जलने वाली है, गुलामी की पोशाक जलने वाली है। जो कोई भी पोशाक, इवन डेथ की पोशाक, डेथ गारमेंट किसी ने डाली हुई है, कफन। कुछ लोगों को मैंने चलते फिरते कफन में देखा है, जिंदा बंदों को अपनी आंखों से। मैं आपको विटनेस कर रहा हूं, अगर आप पर शैतान ने जाते जीते कफन डाला हुआ है, मैं डिक्लेयर करता हूं हर एक डेथ स्पिरिट आपसे दूर हो, हर एक डेथ गारमेंट आप और आपकी फैमिली से दूर हो, आपकी फैमिली से दूर हो। मौत की पोशाक जलकर भस्म हो, मौत की पोशाक जलकर भस्म हो, मौत की पोशाक जलकर भस्म हो, यीशु के नाम से।